हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का दोषी ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, ये इस वीडियो में बात करते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर टैगलाइन है, ट्रांसफार्मर आपका कीवर्ड है, बट उसके पीछे आइसोलेशन लगा हुआ है। तो आइसोलेशन का मतलब क्या है? डे टू डे लाइफ में आप आइसोलेशन क्यों यूज करते हो? जो कि दो चीजों को सेपरेट करता है, दो चीजों को अलग कर देता है, यानी आइसोलेशन। तो उसी तरीके से बच्चों ये ट्रांसफार्मर काम करता है। तो ऑब्वियसली दो आपके पास इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है जिनको आपको सेपरेट करना है, सो दैट देयर शुड नॉट बी इंटरेक्शन ऑफ द टू। एक की वजह से दूसरे को नुकसान नहीं, दूसरे की वजह से पहले को, यानी एक दूसरे की वजह से देयर शुड नॉट बी एनी डैमेज, देयर शुड नॉट बी एनी फेलियर, और उसी के लिए होता है आइसोलेशन। तो ऑब्वियसली आपका जो इनपुट साइड है, प्राइमरी साइड, वहां से आप क्या देते हो? सोर्स को सप्लाई देते हो। और सोर्स को सप्लाई देने के बाद मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, फिर हम जाएंगे कंस्ट्रक्शन में। तो ऑब्वियसली ये आपका प्राइमरी साइड एसी इनपुट, और यहां से आपका आउटपुट जो भी आप कनेक्ट करो, यार एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, उसका लेना देना नहीं है। तो ऑब्वियसली ये जो आपका इनपुट है और आउटपुट है, तो ऑब्वियसली ये जो आउटपुट है ना, इसको आइसोलेट करने के लिए किससे? सप्लाई से। डायरेक्ट अगर सप्लाई दे देंगे एप्लीकेशन को तो भी चलने वाला है, लेकिन वो जो एप्लीकेशन है ना, उसका नेसेसिटी ये है कि वो डैमेज हो सकता है डायरेक्ट सप्लाई अगर देंगे तो। सर ऐसा कैसा? अरे भाई, सर्जेस आते हैं ना, पावर सप्लाई में सर्जेस आते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्जेस, यानी फॉर ट्रांजिएंट्स आते हैं कम टाइम के लिए, एक ड्रास्टिक वोल्टेज सर्ज आता है, वोल्टेज एकदम इंक्रीज हो जाता है, या फिर हार्मोनिक्स आते हैं, राइट? हार्मोनिक्स मींस अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ योर एसी सप्लाई। ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई में काम करता है। तो ऐसी चीजों को यहां से खतरा है, सप्लाई से खतरा है। तो ऐसे मेडिकल अप्लायंसेस होते हैं जिनमें अगर ऐसा चीज हो गया, तो मेडिकल अप्लायंस अगर सपोज डैमेज हो गया, जब पीक पॉइंट है कोरोना जैसा सपोज, या फिर कोई एकदम जाने ही वाला है, डेथ सिचुएशन में है, एकदम लास्ट स्टेज है, उस सिचुएशन में आप सोचो ऐसा कुछ हो गया तो ऑब्वियसली वहां पे तो बहुत सारा सिस्टम्स होता है, वहां पे नो डाउट प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, उसी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी ऐसे हो सकता है। तो इसलिए इन सप्लाईज को आइसोलेट करने के लिए, अलग करने के लिए, सप्लाई भी जाना चाहिए लेकिन आइसोलेशन का काम भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर नहीं यूज कर सकते ना, इसको कंटिन्यूस सप्लाई भी देना है और आइसोलेट भी करना है, यानी यहाँ पे हो जाएगा जो हो जाएगा, वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए बच्चों होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया। तो ये है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का बहुत ही ब्यूटीफुल छोटा सा डायग्राम, जिसमें आप देख पा रहे हो, आपको क्या दिख रहा है? एसी सप्लाई दिख रहा है, ग्राउंड किया हुआ है उस सप्लाई को, ये बहुत नेसेसरी है। ये न्यूट्रल वायर, ऑब्वियसली ये फेज वायर आपका, राइट? सर्किट ब्रेकर यहाँ पे कनेक्टेड है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर ये है आपका, राइट? प्राइमरी सेकेंडरी, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, आपका जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना, N1, तो आपका प्राइमरी वाइंडिंग है N1 इज इक्वल टू N2, N1 और ये N2 है, तो दोनों का रेशियो जो है N1 बाय N2 जो है दैट इज 1:1, इक्वल होते हैं दोनों नंबर ऑफ टर्न्स। ये स्पेशलिटी है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, क्योंकि स्टेप डाउन करना, स्टेप अप करना ये पर्पस है ही नहीं इसका, इसका पर्पस है आइसोलेट। So obviously same number of windings are kept on both the sides, primary and secondary. Then surge protection and EMI यानी electromagnetic interference, EMI यानी अपने बैंक वाला EMI नहीं, electromagnetic interference जो होता है due to the different lines going on aside, और या फिर यहाँ से हो सकता है, सप्लाई से हो सकता है, एनीवेयर, RFI रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरप्शंस, नॉइज फिल्टर, ये सब जो चीजें हैं ये आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर करता है। तो एप्लीकेशन कुछ भी हो, यहाँ पे लोड दिखाया तो भी चलेगा, यहाँ पे ऐसे लोड लिखा तो भी चलेगा, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के डायग्राम की बात कर रहा हूँ, आ रहा है समझ में? तो ये सब आपका क्या है? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। आइए कंस्ट्रक्शन को थोड़ा देखते हैं। अभी देखो, एक बार आपको आइडिया आ गया तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का आपको अभी जो थियरी है वो आप एग्जैक्टली लिख पाओगे, कुछ टेंशन नहीं है। देखो बहुत सिंपल है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्टेड विद सेपरेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, जैसे ट्रांसफार्मर आपका होता है ना वैसे ही सेम कॉपर वाइंडिंग यूज करते हैं हम, राइट? सो प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, रिड्यूसिंग ग्राउंड लूप्स, नॉइज, सर्जेस, एनहांसिंग सेफ्टी इन वेरियस एप्लीकेशंस, स्पेशली मेडिकल एप्लीकेशंस।
कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन में आप देख पाओगे द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज अ कोर, राइट? मैग्नेटिक कोर होता है हमारा, लैमिनेटेड कोर है, 0.5 mm का थिकनेस, सेम चीज है जो ट्रांसफार्मर कोर में आप देख पा रहे हो, कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में जो आप चीजें देख पा रहे हो ना, वही सेम इसमें है, बस नंबर ऑफ वाइंडिंग क्या है, सेम है। यानी कंस्ट्रक्शन में एक चीज ऐड कर सकते हो आप, वाइंडिंग्स के केस में आपको लिख के दूंगा मैं, ये टिपिकली मेड ऑफ स्टील, राइट? सिलिकॉन स्टील मोस्टली प्रेफर होता है, प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये कोर का काम है। वाइंडिंग्स क्या करता है भाई, टू सेपरेट वाइंडिंग्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर बाउंड अराउंड द कोर, सो ऑब्वियसली रेशियो मैंने बताया, ये पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, N1:N2 इज इक्वल टू 1:1, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि N1 is equal to N2, right? Then you can say insulation की बात की जाए, हाई क्वालिटी इंसुलेशन मटेरियल्स आर यूज्ड बिटवीन द प्राइमरी, क्योंकि कंटिन्यूस यूज होने वाला है, इसका काम खत्म नहीं होने वाला है, राइट? बिटवीन द वाइंडिंग्स एंड द कोर टू इंश्योर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, राइट? दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स में आएंगे तो फीचर्स में आप देख पाओगे बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो, सबसे पहला फीचर है बच्चों इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, सबसे पहला काम, फंक्शन ही है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, तो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन शुड बी द फर्स्ट फीचर। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, इनको इलेक्ट्रिकली क्या करते हैं हम, आइसोलेट करते हैं, राइट? ये सबसे पहला पर्पस, प्रिवेंटिंग डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द टू सर्किट्स, राइट? ग्राउंड एंड लूप मिटिगेशन, यानी आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर्स प्रिवेंट ग्राउंड लूप्स व्हिच कैन कॉज नॉइज एंड इंटरफेरेंस इन सेंसिटिव इक्विपमेंट, तो ये उसका क्या है, दूसरा फीचर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देन कमिंग टू द नॉइज रिडक्शन, उसी के रिलेटेड, बाय प्रोवाइडिंग अ क्लीन आइसोलेटेड पावर सोर्स, जो आप एप्लीकेशन को दे रहे हो डायरेक्ट सप्लाई नहीं जा रहा है ना, इसके थ्रू जा रहा है, तो that is we can say by providing a clean isolated power source, isolation transformers reduce noise and interference in the load equipment, noise and interference को क्या करते हैं, आपके लोड इक्विपमेंट में क्या करते हैं, उसको हम रिड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो नहीं कर रहे, वी आर रिड्यूसिंग इट, राइट? सो फिल्टर आउट कर देता है उसको, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से isolation transformers enhance safety by preventing electrical shock, we can say, and equipment damage caused by ground faults or voltage surges. So जो स्पेशल आपका फीचर था सबसे पहला वाला, उसके अलावा ये बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है एट द सेम इक्विपमेंट बाय यूजिंग द सेम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं जो कि ऑब्वियसली इन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस की बात हो रही है बच्चों, जिसमें ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? वोल्टेज रेगुलेशन की बात की जाए, दैट इज वी कैन से दे कैन हेल्प रेगुलेट वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, प्रोवाइडिंग मोर स्टेबल एंड कंसिस्टेंट वोल्टेज आउटपुट। तो वोल्टेज रेगुलेशन का भी ये काम करता है, जो वोल्टेज ड्रॉप जहां पे होने वाला है उसको प्रिवेंट करता है, एंड ऑब्वियसली ये वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया तो रेगुलेशन आपका बेटर होते जाता है। So that means a regulating cause we can say should be performed by this particular isolation transformer. तो ये है features, और उसी को आप functions में भी लिख सकते हो। अगर आपको function पूछा what are the functions of isolation transformer, तो इसी को आपको convert करना है। feature ही क्या होता है, function होता है, right? And the last is obviously best, and that is applications. Applications कहाँ पे हम देख रहे हैं इसका, सबसे पहले मैंने कहा था सबसे पहला एप्लीकेशन नो डाउट इज मेडिकल इक्विपमेंट। Isolation transformers are crucial in medical applications, so to protect patients and equipment from electrical hazards, right? तो वहां पे इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा, देखो जो पहला फीचर था वही एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया है। ऑडियो एंड वीडियो इक्विपमेंट, सो दे रिड्यूस नॉइज एंड इंटरफेरेंस इन सेंसिटिव ऑडियो एंड वीडियो इक्विपमेंट, reduce noise we can say. Then industrial equipment are also we can say very very crucial. इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट भी मेडिकल अप्लायंसेस जैसा ही, इंडस्ट्री और मेडिकल दोनों बंद नहीं होना चाहिए। तो बात ऐसा है कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम द ग्राउंड लूप्स एंड वोल्टेज सर्जेस। डेटा सेंटर्स दे इंश्योर स्टेबल एंड रिलायबल पावर्स फॉर सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो डेटा सेंटर्स जो होते हैं ना, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, तो वहां पे अगर सोचो काम रुक गया या फिर कुछ वहां पे इश्यू आ गया, तो ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो है
वो इशू को वहां पे प्रिवेंट करते हैं, होने ही नहीं देते. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट. मरीन एप्लीकेशंस देखोगे तो दे एलिमिनेट द रिस्क ऑफ गैल्वेनिक करोजन एंड इंश्योर सेफ्टी फॉर स्विमर्स, राइट. Testing and measurement. So they provide a clean, isolated power source for sensitive test equipment, right? So isolated power source is very important. Isolated, clean, isolated power source. यानी वो जो power source है वो obviously clean भी होना चाहिए. That means it should give a proper regulated power supply which is clean. यानी AC power supply pure होना चाहिए. So that can be done by this isolation transformer. So this is all about the construction features yani functions, or right, second you can say the functions and applications of your isolation transformer. So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you very much.